नारायण ने 18 नाम बताए हैं। और ये 18 नाम मैं इसलिए भी बोल देता हूँ क्योंकि आप मैसेज करके पूछते हैं महाराज जी आप वो 18 नाम बता दीजिए, हम लिख नहीं पाए। तो आप लिख लीजिए, औरों को भी बता दीजिए जो कहते हैं हमें घर में रात्रि को स्वप्न गलत आते हैं, डर लगता है, भय होता है, घर में कलह है, झगड़ा है। तो ये अष्टादश जो नाम हैं जो बड़े विशेष हैं अपने आप में, इस लोक से लेके परलोक तक इन 18 जनों को वास्तु का संपूर्ण ज्ञान जितना भी होता है वो पूरा का पूरा। तो उनके नाम एक बार पढ़े, मैं रिपीट कर रहा हूँ। लिखा है कि भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजेशैव विशालाक्ष पुरंदर ब्रह्मा कुमारो नंदीश सौनकागर्ग एव च वासुदेवो निरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशेत विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका संक्षेपेण उपद्यष्टम यन्मन्वे मत्स्यरूपिणा। स्वयं भगवान मत्स्य वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं 18 महापुरुष जानते हैं वास्तु के बारे में पूरा। इनका नाम लेने से घर में दोष नहीं रहता। उनके नाम है महात्मा भृगु, महात्मा श्री अत्रि, महात्मा वशिष्ठ, श्री विश्वकर्मा भगवान, मय, देवर्षि नारद जी, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर देवराजेंद्र, एक ही नाम है। विधाता ब्रह्मा, भगवान कुमार कार्तिकेय एक ही नाम है। नंदीश्वर, महात्मा सोनक, महात्मा गर्ग, भगवान श्री कृष्ण, उनका प्रपौत्र अनिरुद्ध, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, ये 18 हैं। इन्हें यदि 18 का नाम लिया जावे तो कभी भी जीवन में घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रह सकती, परेशानी नहीं रह सकती। भगवान वासुदेव का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को दिन में शनिवार के दिन हुआ। कृतिका नक्षत्र था। विधाता ब्रह्मा और भगवान महादेव ने इनको उत्पन्न किया। इनका जन्म कुलिक बेला में हुआ था और वासुदेव ने बहुत जोर से आवाज लगा के चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी से एक बात कही थी। क्या कहा? चराचरमिदं सर्वम त्वया सृष्टम जगत प्रभु। सुनिए। बिना अपराधेन चमाम पीड़यंती च सुराभ्रसम। वास्तु पुरुष ने कहा, हे जगत करता, आपने संपूर्ण चराचर जगत को रचा है, मेरी भी आपने रचना की है, फिर ये देवता सब मिलकर के मुझे पीड़ित क्यों कर रहे हैं? वासुदेव ने ऐसा विधाता ब्रह्मा को कहा, ये सब देव मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं, ये मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, वरम तस्मै ददौ प्रीतो ब्रह्मा लोक पितामह ग्रामे वा नगरे वापि दुर्गे वा पत्तनेपे वाह। कहा, हम तुम्हें वरदान देते हैं, नगर में, गांव में, लोगों के घरों में ईशान कोण में तुम्हें स्थान मिलेगा। जहां जैसे ईशान कोण में लोग देवी देवताओं को स्थान देंगे, वहां बंदन पूजन करेंगे, उस पूजा से तुम इतने संतुष्ट होगे
उस परिवार को दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उबार देंगे। कुबेर का खजाना भी ईशान कोण में रखा जाता है। ईशान कोण अति पावन है, पवित्र है, पूजा के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत बढ़िया है, ज्यादा ही बढ़िया है। नया गृह प्रवेश, जीर्णोद्धार, यात्रा के बाद घर में आते हैं तब प्रतिवर्ष घर में एक बार हवन यज्ञ हो, इससे उस घर के दोष दूर हो जाते हैं। इसमें बड़ी और भी सुंदर बात कही है, घर में पुराणों का स्वाध्याय होने से भी वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए 9 अखंड रामायण के पाठ की मैंने आपको चर्चा की थी। और एक और इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, घर में भगवान गणेश जी की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा न कराएं, ऊपर दरवाजे पर लगवा दें, पूजा में रखें। भगवान गणेश को जगह देने से, उनकी स्थापना करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। गणेश जी 3-4 तरह की प्रतिमा हैं गणेश जी की। एक सूंड ऐसे है, एक सूंड ऐसे है, एक सूंड ऐसे है, एक सूंड ऐसे उठी भी है गणेश जी की। देखी होंगी आपने। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है, ये तो मैंने कथा में भी आपको निवेदन किया है, ऐसे गणेश जी को आप अपने दरवाजे पर लगा देते हैं। सही यही है, आपके घर के कभी ताले नहीं टूटेंगे, कोई उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकता। गणेश जी की तरफ से बाईं तरफ कोई घर को लूट नहीं सकता। इसलिए घर के प्रमुख दरवाजे पर, मैं ग्रंथ से बोल रहा हूँ, घर के प्रमुख दरवाजे पर भगवान गणेश जी जिनकी सूंड बाईं तरफ हो वो लगाइए। गणेश जी की तरफ से बाईं तरफ, जैसे मैं बैठा हूँ तो बाईं तरफ का मतलब सूंड यूं घूमी हुई हो, बाईं तरफ बायां हाथ ही है। पूजा में जो आप गणेश जी बैठा रहे हैं वो दाईं तरफ से उनको ऐसे घूमी हुई हो। ये रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, संपदा देने वाले हैं। आपको सोचने में देर लगेगी, उनको पूरा करने में देर नहीं लगेगी। दाईं तरफ के गणेश इतने प्रभावशाली हैं, सब कुछ दे देंगे। विद्या ये दे दें, संतान ये दे दें, परिवार ये दे दें, संपदा ये दे दें। स्वस्ति रूप हैं गणेश, भाग्यशाली हैं वो। गणेश के प्रति जिनकी श्रद्धा है। बाजार में रुपया फंस गया है, आ नहीं रहा है, कैसे भी मेरे निवेदन पर हर बुधवार को सिंदूर चढ़ा के 21 दूरवा इनके ऊपर चढ़ाइए, आनंद कर देंगे, आनंद कर देंगे, इंसान बना देंगे। इतनी बड़ी कृपा है भगवान गजानंद की। भगवान गणेश अद्भुत देव है। और कहीं रोज घर में इनके 12 नाम ले लें भैया, दोष वास्तु दोष, उस दोष का पिता भी चल के आ जाए तो न टिक पाए। इतने अद्भुत 12 नाम है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकटानन, विघ्न विनाशक, धूम्रकेत, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। कितनी देर लगती है नाम लेने में, आनंद हो जाएगा, आनंद। और मैंने पूर्व में भी बोला, एक बार फिर बोल रहा हूं, यह गरीबी दरिद्रता जीवन का एक बड़ा श्राप है। देवताओं की दुआ और अपने पुरुषार्थ के द्वारा, देवताओं की कृपा, महापुरुषों की दुआ और अपने पुरुषार्थ, तीनों को संगम बनाइए। देखिए आपका उत्थान कैसा होता है, आपकी तरक्की कैसे होती है, आनंद आ जाएगा, आनंद। एक बार ये आप करके देख लीजिए। एक भगवान गणेश जी की सूंड ऐसी है जो बिल्कुल सीधे है। आपके प्लॉट पर, आपके मकान पर, आपके दुकान पर
किसी ने कब्जा कर रखा है और वह खाली नहीं करता, कोर्ट कचहरियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ऐसे गणेश जी हैं, शीघ्र ही सफलता दे दें, देर न लगे, ऐसी कृपा है भगवान गजानंद की। एक गणेश जी और हैं जिनकी सूंड ऊपर ऐसे उठी हुई है, देखा यूं ऐसे उठी हुई है ऊपर, ये रोगों का निवारण करने वाले हैं। हाँ, जिनकी दाहिनी तरफ है वो गणेश जी संपदा देंगे और घर में वंश वृद्धि करेंगे, बाईं तरफ वाले दुश्मनों का नाश कर देंगे। जिनकी एकदम सीधी है सूंड, आपकी संपदा की दुर्गति नहीं होने देंगे। फालतू में मुझे बहुत लोगों ने पूछा, कहा महाराज जी बेटा पूरा पैसा शराब में उड़ा देता है, जुए में ख़त्म कर देता है। तो मैंने उन्हें निवेदन किया था, ऐसे गणेश जी लाओ, बाजार में भी मिलेंगे जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधी है, उन्हें घर में पूजिए, पंचामृत से नलाइए, उन्हें मोदक का भोग लगाइए, दूर्वा चढ़ाइए और उनका चमत्कार देखिए, प्रभाव देखिए, कमाल कर देंगे। ऐसे गणेश हैं जिनकी सूंड है यूं एकदम बिल्कुल ऐसे। आपकी जानकारी में कोई ऐसा हो जिसको क्षय रोग है, कुष्ठ रोग है, खतरनाक बीमारी है, लोग घृणा करते हैं, आपके अंदाजे में यदि कोई ऐसा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और ये सब चीज़ें इन्फेक्शन के द्वारा भी हो जाती हैं, इसलिए मनुष्य से घृणा ना करें, ये किसी को भी हो सकता है, उसके मददगार बनिए, उनकी हेल्प कीजिए। और मैं उस समाज से बड़ा दुखी होता हूँ, अपने लोग अपनों का अपमान करते हैं। जिन माताओं को पति नहीं है, दुनिया छोड़ के चला गया, मैं तो कहता हूँ किसी साधु से कम नहीं है जीवन उसका, किसी महापुरुष से कम नहीं है, लेकिन उसको घृणा की दृष्टि से समाज देखता है, बहुत नीच दृष्टि से देखता है, कटाक्ष के रूप में देखता है। समाज को तो उनकी मदद करनी चाहिए, जिसके सिर के ऊपर से उसके पति का हाथ उठ गया है, ये समाज को तो खड़ा होना चाहिए उनके लिए। लेकिन खड़े की तो बात छोड़िए, उनका अपमान करते हैं, पूजा में नहीं आना, चीज दूर रहे। मैंने ये तो नहीं कहीं पढ़ा देखा कि जिस नारी का पति नहीं रहा वो पूजा में नहीं बैठेगी, वो आरती नहीं उतारेगी, ये मैंने आज तक नहीं कहीं पढ़ा। पुराण मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, उनको चाटता हूँ मैं पुराणों को, और एक एक श्लोक पर मेरी कलम चलती है। मैंने आज तक कोई किताब बिना पेन लिए पढ़ी नहीं है, कलम हाथ में लेता हूँ, उसके ऊपर टिक मार कर लगाता हूँ। मैंने एक ग्रंथ में तो नहीं पढ़ा कि जिस नारी को पति नहीं है तो पूजा में नहीं आएगी, आरती नहीं करेगी, भगवान को उत्सव में नहीं खड़ी होगी। मुझे तो ये ढूंढने से नहीं कहीं मिला। हाँ, मैंने ये जरूर पढ़ा है, जिस माता कुंती का पति नहीं है, पांडु जी महाराज नहीं है, हस्तिनापुर की गद्दी पर अपने पुत्र के माथे के ऊपर पहला टीका मां कुंती करती है। लोग समर्थन करते हैं, तालियां बजाते हैं, मां कुंती को वंदन पूजन करते हैं। प्रभु राम जी के लिए भी माता कौशल्या के पति कहाँ रहे? दशरथ। लेकिन उसकी महिमा मां कौशल्या की, हर पूजा कार्य में मां को आगे किया जाता है। इस रूढ़िवादी परंपरा से बचिए जो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है, बचिए, इससे बचिए। एक बात मैं बोलूं, निवेदन करूं, नारी वह अशुभ नहीं है जिसका पति नहीं है, नारी वह अशुभ है जो पति को धोखा दे करके दुष्चरित्र है, कुकर्म है उसके पास चरित्र नहीं है, उसके पास लाज नहीं है, अशुभ वह होनी चाहिए। ये तो एक साध्वी जीवन जी रही है,
एक तपस्वी जीवन जी रही है, उसको पूछो कैसे जीना, पति के बिना कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे समय पास किया जाता है। ऐसी पूज मात शक्ति का, मेरी बहनों का आदर समाज में होना चाहिए। उनसे घृणा ना हो। किसी को कोई रोग है, रुग्ण है, उसके सहयोगी बनिए। इसका मतलब नहीं है कि उससे घृणा करें, ये बहुत बड़ी त्रुटि है, ठीक नहीं है। आपकी दृष्टि में कोई ऐसे हैं जिनको इस बीमारी ने आके घेरा है, तो ऐसे गणेश जी जिनकी सूंड ऐसे यूं उठी हुई है, देखे होंगे ऐसे गणेश जी की प्रतिमा मिलती है, ऐसे गणेश जी को अपनी पूजा में रखिए। उनके ऊपर भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर भी ये दुर्वा चढ़ाई जाती है। और मैं पुनः एक बार आपका ध्यान एकाग्रचित करना चाहूँगा गणेश पुराण के माध्यम से। गणेश जी के ऊपर समी चढ़ाइए। ये समी पत्र आता है, यह समी रोगों का निवारण कर देती है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहने देती। जिस घर में भगवान गणेश जी के ऊपर दुर्वा तो चढ़ाते ही, आप समी पत्र चढ़ाते हैं, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष टिक ही नहीं सकता। तो 4 तरह के जो गणेश जी की बात मैंने आपके बीच में की है, एक की सूंड बाईं तरफ, एक की दाईं तरफ, एक की सीधे, और एक गणेश जी ऐसे सूंड उठाए हुए हैं यूं। जिन घरों में ये देवीय प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है, वहाँ किसी भी प्रकार का दोष रह नहीं सकता। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बाईं तरफ है ये दुश्मनों के अंदर जो कुबुद्धि भरी हुई है उसका नाश करेंगे। दाईं तरफ है ऋण मुक्त कर देंगे, वंश परंपरा को बढ़ाएंगे। जिन बहनों को संतान नहीं है, बेटा बेटियां नहीं है, ऐसे गणेश जी जिनकी सूंड दाईं तरफ है, जिनका प्लॉट, जिनका मकान किसी ने कब्जे में ले लिया है, जिनके बच्चे पैसा उड़ा रहे हैं, पैसे का नाश कर रहे हैं जुआ खेलकर, शराब पी करके, सुन लो कान के ढपोला खोलकर, ऐसे गणेश जी को आप पूजिए, वंदन कीजिए, जिनकी सूंड ऐसे बिल्कुल ऐसे एकदम, उन गणेश जी को पूजिए, बिल्कुल सीधे सूंड। जिनके घर में कोई रोगी है, अति बीमार है, जिस घर में से पैसा बहुत दवाई दूरी के ऊपर खर्च होता है, इतना पैसा बीमारी में खर्च होता है, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे ग्रंथ में मिल गया। तो जिन गणेश जी की सूंड यूं ऐसे ऊपर है, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, समी पत्र जरूर चढ़ाइए। यह रोगों का नाश कर देंगे, घर को आनंद से भर देंगे, घर में आनंद ही आनंद होगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा, ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूं, जिस घर में ये भगवान गजानंद हैं, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। किसी ने प्रश्न किया है, महाराज जी घर में कबूतर आते हैं, क्या करें? कपोतका ग्रहावासे मधुनाम निलये तथा श्लोक लिखा हुआ है। घर में कौवा कबूतर का आना तो शुभ है, लेकिन उनका घोंसला बना लेना वो शुभ नहीं है। आपके घर में मधुमक्खी आती है, मधुमक्खी का आना शुभ है, लेकिन मधुमक्खी घर में आके अपना छत्ता बना ले, ये सब बातें लिखी हैं, वह शुभ नहीं है। क्या दिक्कत है? ऐसे घर के ऊपर आकाश की बिजली गिर सकती है, दीवारें टूट सकती हैं, घर में अग्नि का प्रकोप हो सकता है, आग का प्रकोप हो सकता है, प्रकोप हो सकता है। अगल बगल कोई वृक्ष है वो टूट के गिर सकता है, अगल बगल कोई पानी का बहुत बड़ा पानी रखने का एक कोई, जिसको आप टंकी के रूप में समझ लीजिएगा, किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें विस्फोटक हो सकता है। तो उसमें ये आए
वहाँ वह अपना घोंसला न बनाए। बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। पूर्व में मैंने कुछ बातों का निवेदन किया होगा। जिन घरों में ऐसा दोष है, कोई दिक्कत है, ऐसी तकलीफ है, तो भगवान गणेश को अति प्रसन्नता के साथ में आप रखिए, विराजित कीजिए। रोज नहीं करते, 8 दिन में नहीं करते। वास्तु शास्त्र की किताबों में लिखा है वर्ष में एक बार हवन यज्ञ तो जरूर कीजिए। जिस दिन कोई प्रदोष की तिथि हो, प्रदोष की पूजा करने से घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। ये मैंने पूर्व में निवेदन किया है। तो उस दिन हवन यज्ञ जरूर कीजिए, आपके घर में आनंद का माहौल होगा। कभी कभी होता है बच्चे इतने बुरे नहीं होते हैं, वो बाहर इतने बढ़िया होते हैं, घर में घुसते ही उनके दिमाग पर पता नहीं क्या बैठता है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, वो है बिल्कुल आनंद से भर देंगे। किन्हीं ने पूछा है महाराज जी गृह प्रवेश के लिए दिन कौन सा ठीक है? रविवार और मंगलवार 2 दिन को छोड़ के सब ठीक है। रविवार और मंगलवार, इस 2 दिन में नए घर में या घर आपने कोई खरीदा है उसमें उस दिन प्रवेश ना कीजिए। जिस दिन आपने गृह प्रवेश किया है उस दिन रात्रि को उस घर में जरूर रुकिए, उसको सूना ना छोड़ें। ये सब लिखी हैं बातें। घर में प्रवेश करने से पहले आपकी रसोई में चूल्हा जरूर पहुंचे। लिख लें, ये बात नहीं पता होगा। चूल्हा घर प्रवेश करने से पहले उस चूल्हे पर दूध गर्म करें तो उसकी कुछ बूंदें चूल्हे की जलती हुई आग के ऊपर डालें। कुछ नए श्रोता जुड़े होंगे, मैं बोल रहा हूं भैया ये तो कट गया, तो हम काहे को बोलने में लगे हैं फिर। हाँ, अभी अभी कटा है तो वहां नहीं पता लगता। 1 मिनट पहले कटा है। हाँ? 9 तारीख को अभी मत करो, 9 दुर्गा में करना। भाई कट गया है। हाँ, ऐसे कैसे कट जाता है?
नहीं हुआ, इसमें तो नहीं हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आप अभी सुन पा रहे थे कि आप पुराना नया जो भी गृह प्रवेश करते हैं उसमें आप मंगलवार और रविवार इन दोनों को बचा करके, दोनों दिनों को बचा करके घर में आप जाते हैं तो उसमें सबसे पहले चूल्हा, नहीं तो प्राय होता ऐसा है कि सब सामान भेज देंगे और रसोई का ही सामान नहीं होता, बगल की दुकान से खाएंगे। नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो बाजार में होटल पर खा के जाओगे तो वो अशुभ है उस घर के लिए। और इसमें तो आप उस घर को चेंज कर रहे हैं, तब भी जब अपना आप सामान उठाओ किराए के पर जा रहे हो तो पहले वहाँ अपना चूल्हा रसोई दुरुस्त करके आओ, और सामान बाद में ले जाओ, पहले रसोई को ठीक ठाक करके आओ। वहाँ खाने पीने की, राशन की जो भी व्यवस्था है वह पूरा कीजिए। जिस दिन आप घर में प्रवेश कर रहे हैं आपको कहीं बाहर होटलों का ना खाना पड़े। और जिसके घर में प्रवेश करने से पूर्व उसकी रसोई ज़बरदस्त होती है, रसोई पर दूध गर्म कीजिए, रसोई पर खीर बनाइए, उसका कुछ अंश है वो चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। तो घर में किसी भी प्रकार का ये वास्तु दोष नहीं रहेगा। आज भगवान गणपति की बात सबके बीच में कही गई है। बीच में यूट्यूब चैनल कट गया तो डिस्टर्ब हो गया है, तो कल चर्चा आगे की करते हैं। ये रात्रि का प्रोग्राम आप सब देखते रहिएगा, बहुत आनंद आता है। शाम को 6 बजे कथा भागवत जी की चल रही है, सुबह 11 बजे कथा ब्रह्म पुराण की चल रही है, जिसका कल लास्ट दिन है। और आपको पहले सुना भी दिया है, जो लोग बीच में बिल्कुल कथा नहीं सुन पाए, यदि कोई भी कथा है लास्ट दिन यदि कथा सुन ली जाए तो उस कथा की पूर्णता मानी जाती है। जैसे कोई यज्ञ में आके ना पहुंच पाए, यदि पूर्णाहुति में पहुंच जाए तो उस यज्ञ में उसकी हाजिरी लगा ली जाती है। उसी प्रकार से जो पहले कथा नहीं सुन पाए हैं, यदि समापन वाले दिन यदि वो कथा सुन लेते हैं तो प्रभु दरबार में उनकी पूरी हाजिरी लग जाती है। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। मैं कुछ मैसेज पढ़ रहा हूँ। प्रणय गोयल जी, आपने लिखा है, महाराज जी आपकी ग्रंथों के आधार पर सब प्रमाण जानकारी से धर्म को बहुत बल मिला है। और देखिए, प्रमाणित ही बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारा समाज भटक जाएगा, कोई मन मुताबिक बात नहीं। अभी भी देखो, मैं सामने आपके बैठा हूँ, मेरे पास किताब, एक तो वास्तु विज्ञान की प्योर संस्कृत का ये ग्रंथ है, इसमें मत्स्य पुराण के सूत्र हैं। ये बहुत अद्भुत है। इसमें ये देखिए, ये ग्रंथ है, इतनी मोटी किताब है, और ये देखिए पूरा संस्कृत का ग्रंथ है। तो मैं तो बिना प्रमाण को, तो और भी कोई बिना प्रमाण के बात करे तो मैं तो राजी नहीं होता। बात प्रमाणित नहीं होगी तो समाज भटक जाएगा, और हमें तो समाज को एक दिशा देनी है।
जो जानकारी नहीं है वो जानकारी देनी है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कोई विद्वान हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। ग्रंथों का सहारा लेकर यदि हमारी सनातनी संस्कृति की कोई आवाज़ अपनों के पास तक पहुंच जाए तो हमें भी लगता है कि आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया निकल गया है, अच्छा दिन निकल गया है। हर रोज़ के दिन को बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश में लगे हैं। रात के समय पर भी आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कहीं न कहीं ये रात्रि के समय की कही गई बातें भी काम में जरूर आएंगी। कल कर लेंगे। अब पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आ रही है। ये बीच में ये चैनल कट भी गया नहीं, उतनी देर में बहुत कुछ बातें कह लेता। अब आ रही है नींद तो मैंने बोल दिया नींद आ रही है, नहीं आती तो नहीं बोलता। हाँ, मैं यहाँ से कथा में गया हूँ, कितना बजे गया हूँगा मैं, यहाँ से व्यासपीठ से उतरा हूँ 8:57। 9 बजे से 5-7 मिनट पहले ही गया हूँ। जाते ही 9 बजे मैंने फ़ोन सुनना शुरू कर दिया और जैसे ही फ़ोन सुन करके वो पूरे 10 बजे तक फ़ोन आते रहे। जैसे ही मैं 10 बजे इधर प्रोग्राम के लिए चला तो बरेली से वो मैया आ गई है, माता बीना देवी पीछे बैठी है। तो खड़े खड़े उसको 2-4 मिनट 5 मिनट मैया जी को बात करी। उसके तत्पश्चात यहाँ का ये टाइम हो ही गया था, तो फिर मैं दौड़ दौड़ के आपके बीच में भी पहुँच गया हूँ। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा है। कविता बघेल बहन आपने लिखा, महाराज जी बाईं शूण के गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ, अंदर कोई प्रवेश करे तो उसको वो दिखाई दे जाए ऊपर। हाँ, बाहर की तरफ लगाइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। प्रणय गोयल जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है। बच्चों को भी अब हम सब प्रमाण बता सकते हैं, जैसे सूर्य को जल देने से क्या होता है, ओम ब्रह्मणे नमः जपने से क्या होता है, ये सब बातें लिखी हैं, प्रमाणित बातें। रेमा दीक्षित आपने पूछा है, महाराज जी दाईं तरफ वाले गणेश जी संपदा में घर दिलाने में सहयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, पक्का करते हैं। बहन अमता सिंह आपने लिखा है, महाराज जी पंच देवताओं की मूर्ति रखना जरूरी है क्या? रखिए, ठीक है, बढ़िया है। तस्वीर तो रखते ही हैं हम, फोटो तस्वीरें रखते हैं। प्रतिमाओं की अपनी पूजा की एक अपनी विशेषता है, महिमा है। आज का प्रोग्राम अच्छा लगा है, लाइक करना ना भूलें। नए लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और यह वीडियो आगे भी भेजिए। आज मैंने दिन की कथा में भी आपको बोला है, अपने बच्चों को इस काम से ज़रूर जोड़ दीजिए। हमें अपने सनातन का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सनातनी लोग मिलते हैं। सनातन का अर्थ होता है जो अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित ना हो, उसे सनातन कहते हैं। कितना भी दुख परेशानी, हमारे पूर्वज हुए हरिश्चंद्र जैसे सम्राट, कितनी तकलीफें आई लेकिन अपने धर्म से अलग नहीं हुए। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने को तैयार है लेकिन बेधर्मियों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम उन पुरखों की तो वंश परंपरा में है, कैसे हम भुला सकते हैं उन्हें? हमारी हड्डियों में महात्मा दधीची की ताकत है। हम और आप लोग तो वह जन हैं, यदि इस देश धर्म को
हमारी हड्डियों की भी जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ऐसा जीवन है सनातनियों का। तो इस धर्म का विस्तार हो, एवान लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका आनंद लें। अपना जैसा धर्म किसी का था नहीं, है नहीं और होने वाला भी नहीं है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में मत आइए। गीता जी कहती है अपने धर्म में मर जाना स्वाभिमान है, लेकिन किसी लोभवश किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी कायरता है। जब आप ये मैसेज लिखते हैं महाराज जी अब हमने अपने बच्चों को सूर्य प्रणाम करने में, सूर्य भगवान को अर्घ देने में, मंदिर में दिया जलाने में लगा दिया है, मुझे इतनी खुशी होती है मैं उस खुशी का बयान नहीं कर सकता। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है। ये दिए आज जल रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद इनका प्रभाव देखिए आप। ये बच्चे साधारण नहीं होंगे, कोई समर्थ होगा धरती का, कोई मीरा के रूप में, कोई कबीर सूर तुलसी के रूप में, कोई रैदास के रूप में, कोई गुरु नानक देव के रूप में, कोई महाराणा प्रताप के रूप में, कोई अवंती बाई के रूप में, कोई दुर्गावती के रूप में। कितने मैं ऐसे नाम बताऊं, आनंद हो जाएगा। तो यह सब आप करते रहिए। मुझे तो इसलिए भी आनंद आता है, देखिए आप 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस वास्तु के प्रोग्राम को सुनते हुए, लेकिन अभी तक आप बोर नहीं है बिल्कुल भी। यदि आपको ठीक लगता ही नहीं होता तो आप रात के समय में आप ये नहीं सुनते। मेरे हाथ में माइक होता है, यहाँ से कुछ बातें कही जाती हैं और यह बातें समाज का हनन नहीं करेंगी। ये बातें कुछ न कुछ समाज को देंगी। ये समाज को काटेंगी नहीं, ये समाज को जोड़ेंगी। यहाँ से कही गई बात चारों वर्णों को अलग नहीं करती, चारों वर्णों को जोड़ती है, एक दूसरे का आदर करती है, एक दूसरे का मान करती है। इन बातों में वह छिपा है कोई हमारा बड़ा भाई है, कोई हमारा छोटा भाई है, कोई हमारा बीच का भाई है। हम एक ही हैं, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। शरीर के अलग अलग अंगों को एक जोड़ दिया जाता है तो पूरी काया बन जाती है। हमारे चारों वर्णों में कोई मस्तिष्क के रूप में, कोई भुजाओं के रूप में, कोई उदर के रूप में, कोई चरण के रूप में। वैल्यू तो पूरे ही शरीर की है। कौन चाहता है कि मेरे पाँव ना रहें? कौन चाहता है कि मेरे हाथ ना रहें? कौन चाहता है कि मेरे पेट में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो? कौन चाहता है कि मेरा मस्तिष्क खराब हो? कोई तो नहीं चाहता। तो कौन चाहेगा कि हमारा समाज बिखर जाए, हमारा समाज कट जाए? कोई नहीं चाहता। जैसे शरीर के अंगों को मिलाकर एक सुंदर काया बन जाती है, उसी प्रकार से हमारे चारों वर्णों के लोग इकट्ठे होकर सनातन की रौनक बढ़ा देते हैं, इसको सुंदरता दे देते हैं, इसको तंग कर देते हैं, इसको ऊंचा कर देते हैं। हम अपने धर्म से कभी विचलित ना हो, यही हमारी सनातन पद्धति है। हम अपने स्वाध्याय के साथ, संस्कारों के साथ एक दूसरे का आदर मान करते हुए खड़े रहें, मुसीबतों का सामना करें। कितनी भी तकलीफ आवे, हम अन्याय और अधर्म के सामने ना झुकें। यही हमारी सनातनीय परंपरा है, यही हमारा सनातन है। सनातन उसे कहते हैं, हमने सोचा है हम उसके थे, हम उसके हैं और हम उसके रहेंगे। सनातन है। चींटी मरने के बाद भी जो उपवास कराना सिखाए वह हमारा धर्म सनातन है, वो सनातन है। मृत्यु के तत्पश्चात भी हम अपने पूर्वजों को तृप्त करने का संकल्प लें, उस धर्म का नाम सनातन है, वो सनातन है। हम और आप निश्चित रूप से बड़े बड़भागी हैं।
भाग्यशाली हैं। ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है। कितने भी जन्म लेने के बाद में हम प्रकृति के इस ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकते। भारत माँ की धरती पर जन्म हुआ, हम इंसान मनुष्य बन के आए, और ऐसे मनुष्य बन करके आए हैं जहाँ हम सत्कार्यों में लगे हैं, सत्कर्मों में लगे हैं। हम तो प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद दें। और भी कुछ मैसेज हैं। दुबई से बहन स्मिता तिवारी, आपने लिखा है, महाराज जी आपसे बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती हैं। हमारा परिवार भी पूरा धार्मिक है, हम लोग भी ब्राह्मण हैं। पहले लगता था हमें सब कुछ पता है, लेकिन आपको सुनने के बाद लगता है अभी तो बहुत बाकी है। जीवन भर विद्यार्थी रहिए, सीखते रहिए। हम हमेशा यही समझते रहते हैं अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बाकी है। जो बाकी है उसके पीछे पड़े हैं, माइनस को प्लस करने में लगे हैं। जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक सीखने की जो एक अंदर से उत्साहता है वो समाप्त नहीं होगी। रेणु परिवार, आपने पूछा है गुरुजी शंख पुष्पी के बारे में बताइए। माताओं के लिए शंख पुष्पी वरदान है। मैं कथा में कल चर्चा कर लूँगा या कल रात्रि को बता दूंगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11 बज गया है। ईश्वरी देवी चारण, महाराज जी मेरा तो ही था, आपके कहने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ कर। इतना बढ़िया धर्मराज युधिष्ठिर करते थे। जो अष्टोत्तर नाम हैं, 108 नाम है भगवान सूर्य के। ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महात्मा गांधी और धर्मराज युधिष्ठिर इसका पाठ करते थे। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दे दिया था जिसका अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये आप सुंदर संस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनीता बहन अलवाने, आपने लिखा है महाराज जी हमारे घर की पितृदेव की सुपारी वाली मूर्ति टूट गई है, क्या करें? नदी में प्रवाहित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है? मीरा शर्मा, राधे राधे महाराज जी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज कलयुग में मैं तीनों टाइम भगवान की कथाओं का रसपान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भगवान की कृपा से कहाँ मिल सकता है? हरि कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भगवान की कृपा के बिना महापुरुष नहीं मिलते, महापुरुषों के बिना सत्संग नहीं मिलता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये तो भगवान कृपा करे तब ही संभव है। बहन रीता होटा, आपने लिखा है महाराज जी बच्चों का प्रसाद अभी तक नहीं आया है। उड़ीसा संबलपुर से बहन पहुंच जाएगा। प्रसाद के पीछे तो मैं पड़ा हूं ना जोर से। जब क्रिश्चियन क्रॉस लटका सकते हैं तो हमारे बच्चे रुद्राक्ष क्यों नहीं पहन सकते? मैं बहुत जोर से लगा हूं इस बात के लिए। बिल्कुल पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा, चिंता ना करें। आप कहें तो आज के प्रोग्राम को विराम दे दें। है यूट्यूब पर जुड़े हुए भाई बहन, समय भी काफ़ी हो रहा है, आपको भी सोना है और मैं भी आपकी नींद को डिस्टर्ब ना करूं तो ही ठीक है। आपके काफ़ी मैसेज मैंने पढ़ लिए हैं।
कुछ आपने किडनी वगैरह रोगों के बारे में भी पूछा है। हमारी बहुत वीडियो पड़ी है, किडनी के बारे में बताया गया, लीवर के बारे में बताया गया, डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही डाली है। एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको टाइम जब मिल जाए। बहन पूनम सोनी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, एक बार आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। RK जायसवाल भैया आपने लिखा है, महाराज जी प्रणाम, प्रार्थना है कि आप इस वास्तु शास्त्र को एक किताब का रूप देने का कष्ट करें। इसकी प्रतीक्षा बहुत लोगों को है। ये बिल्कुल ज़रूर होगा, पक्का होगा। अभी थोड़ा समय और भी मैं बोलता रहूं, उसके तत्पश्चात इसको एक मूर्त रूप दे दिया जाएगा, किताब का रूप, और बहुत जनों के भक्तों के काम में ही आएगी। बहन बरसा मिश्रा आपने पूछा, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, त्रयोदशी व्रत के उद्यापन की विधि बताऊंगा। एक भैया कीर्तन लगाओ। कीर्तन करते करते ही आप विश्राम के लिए जाएंगे, और मैंने पहले ही भी निवेदन किया है, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये नियम बना लीजिए, सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएंगे डेली। मैं भी पीता हूँ, सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी। अब आप कहोगे हम आश्रम में, यहाँ गर्म पानी कहाँ से आएगा? तो मैं कल से बोल दूंगा कि 11 बजे 1-2 बाल्टी गर्म पानी बढ़िया सा किया हुआ बाहर मिले, आराम से गर्म पानी पी के ही सोइए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, फायदा है। भैया माइक